Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today our lecture is mole. ये रह गया था, यहाँ तक definition explain हो गई थी. When atomic mass of an atom, molecular mass of a molecule and formula mass of a formula unit. Express in gram called gram mole or simply called mole. यहाँ तक ये definition explain हो गई थी कि molecular mass of a molecule express in gram is called gram mole. इन एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ये एक्सप्रेस हो गया था, एक्सप्लेन हो गया था. मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ये भी एक्सप्लेन हो गया था. आज एक्सप्लेनेशन है फार्मूला मास ऑफ ए फार्मूला यूनिट एक्सप्रेस इन ग्राम. फार्मूला मास ऑफ ए फार्मूला यूनिट, फार्मूला मास ऑफ ए फार्मूला यूनिट एक्सप्रेस इन ग्राम. आज ये पोर्शन अब हम एक्सप्लेन करेंगे. तो एग्ज़ाम्पल है फार्मूला मास कैसे कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मूला मास की हम पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं. फार्मूला मास, दी मास obtained from chemical formula, from chemical formula called फार्मूला मास. तो यहाँ पर ये भी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला मास, आगे टॉपिक भी है एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे कहते हैं. दी मास obtained from empirical formula, the mass obtained from empirical formula called empirical formula mass. तो फार्मूला मास क्या है. द मास obtained from chemical formula. तो केमिकल फार्मूला की तीन टाइप्स हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही एराइज होता है, जिसको हम मॉलिक्यूल या कंपाउंड कहते हैं. प्रीवियस हमने एक्सप्लेन किया था. एटॉमिक मास एटम का होगा. फार्मूला मास केमिकल फार्मूला से भी राइज होता है. केमिकल फार्मूला के तीन टाइप्स हैं. और एम्पिरिकल फार्मूला, द मास obtained फ्राम एम्पिरिकल फार्मूला. तो एम्पिरिकल फार्मूला मास भी इसको कहते हैं. तो फार्मूला मास किस चीज़ का होगा. फार्मूला यूनिट का होगा. फार्मूला मास किस चीज़ का होगा. फार्मूला यूनिट का होगा. फार्मूला यूनिट, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ a crystal, the smallest repeating unit of a crystal, the smallest repeating unit of a unit cell or a crystal. The smallest repeating unit of a unit cell or a crystal. यूनिट सेल होत क्या है. यूनिट सेल भी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है. यूनिट सेल क्या है. यूनिट सेल इज इटसेल्फ अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल. दी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल. The smallest repeating unit of a crystal. The smallest repeating unit of a crystal is called a unit cell. फार्मूला यूनिट भी smallest repeating unit of a unit cell और crystal है. तो crystal क्या है. crystal the crystal, the arrangement of atoms, ions and or molecule in a regular pattern forming three-dimensional structure. वो एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट एक रेगुलर तरतीब में, आइटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल की रेगुलर तरतीब में, पैटर्न यानी रेगुलर पैटर्न में, रेगुलर तरतीब में आपस में अरेंजमेंट, इसको क्या कहते हैं. क्रिस्टल.
और ये रेगुलर अरेंजमेंट एटम्स आयन या मालिक्यूल की वजह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, लेंथ, विड्थ और हाइट हो, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर उसका स्ट्रक्चर मुहित हो, तो उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल। यानी यूनिट सेल और फार्मूला यूनिट क्रिस्टल की स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। ये सॉलिड चैप्टर में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब आगे एक्सप्लेन करेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट, ये है एक क्यूबिक शेप का यूनिट सेल। ये क्यूबिक शेप है ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड का। तो ये यूनिट सेल में आप देख सकते हैं, ये है लेटेस्ट पॉइंट, ये जहाँ पर सोडियम आयन क्लोरीन आयन हो। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सोडियम आयन है तो यहाँ पर क्लोराइड आयन है, यहाँ पर क्लोराइड आयन है तो यहाँ पर इस तरह से सोडियम आयन है। और आप देख सकते हैं कि ये NaCl एक फार्मूला यूनिट है। ये NaCl ये क्या है? एक फार्मूला यूनिट। तो NaCl एक फार्मूला यूनिट है और NaCl में, यानी एक यूनिट सेल में आप देख सकते हैं एक NaCl, 2 NaCl, 3 NaCl और ये 4 NaCl। तो 4 फार्मूला यूनिट कंबाइन है, एक यूनिट सेल बनाता है। 4 फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट सेल। 4 फार्मूला यूनिट, 4 फार्मूला यूनिट कंबाइंड टुगेदर फार्मिंग 1 यूनिट सेल। इसकी आप देख सकते हैं हाइट भी है और चौड़ाई भी है और लंबाई भी है। यानी ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस पर, यानी इस एक्सिस पर ये मुहित है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये वाला जो है ये जेड एक्सिस। आगे एक्सप्लेन करेंगे कि इसके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, साइड अतराफ़ कौन कौन से हैं, वो सॉलिड चैप्टर में हैं। यानी ये है आपके साथ वाई एक्सिस, ये है आपके साथ एक्स एक्सिस और ये आपके साथ है जेड एक्सिस। फिर रिपीट करता चलूँ, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये हर एक जो आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं ये एक आयन है। यानी यहाँ पर क्लोराइड आयन, यहाँ पर सोडियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इस तरह से क्लोराइड आयन, सोडियम आयन। इसको लेटेस्ट पॉइंट कहते हैं जहाँ पर ये बरजमान हो ये आयन्स। तो ये कंबाइन फार्मूला यूनिट 4 कंबाइन होते हैं, ये एक 1 यूनिट सेल बनाता है, क्यूबिक शेप ऑफ NaCl। स्टूडेंट फिर बताता चलूँ, हर एक जो पॉइंट है यहाँ पर ये इसको लेटेस्ट पॉइंट कहते हैं, आगे सॉलिड में भी एक्सप्लेन करेंगे। और इस पॉइंट पर एक एक आयन होगा, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन होगा। सोडियम आयन, यहाँ पर क्लोराइड आयन, यहाँ पर क्लोराइड आयन, यहाँ पर सोडियम आयन। तो ये एक जो अंडरलाइन है, ये इन सर्कल जो है, ये एक फार्मूला यूनिट है और ये दूसरा फार्मूला यूनिट, ये तीसरा फार्मूला यूनिट और ये चौथा फार्मूला यूनिट। तो 4 फार्मूला यूनिट कंबाइंड टुगेदर फार्मिंग 1 यूनिट सेल। और ये क्यूबिक शेप है किस चीज़ का? NaCl का। और इसी तरह से क्यूब 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 आपस में कंबाइन होते हैं तो एक क्रिस्टल बनाता है। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ यूनिट सेल और क्रिस्टल इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। तो फार्मूला यूनिट का जो मास होगा उसको कहते हैं फार्मूला मास। तो फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका केमिकल फार्मूला है, ये फार्मूला यूनिट है और ये इसका क्या है? फार्मूला मास। सोडियम का एटॉमिक मास है, वही मेथड है मॉलिक्यूलर मास को, जब हम सम ऑफ एटम्स, एटॉमिक मासेस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय देयर सबस्क्रिप्ट कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, वही मेथड है, वही तरीका है। एक एक एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम जमा करते हैं, सम जो होगा ये इसका फार्मूला मास होगा। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल फार्मूला NaCl है। तो 23 सोडियम का एटॉमिक मास है और क्लोरीन का है 35.5। तो 58.5 AMU एटॉमिक मास, ये इसका क्या होगा? फार्मूला मास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ NaCl अब किस चीज़ के बराबर होगा?
1 मोल ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। 1 मोल ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। तो 58.5 ये इसका फार्मूला मास है और NaCl क्या है, इसका फार्मूला यूनिट, यानी NaCl फार्मूला यूनिट है। NaCl क्या है, फार्मूला यूनिट है ये, और फार्मूला मास इसका क्या है 58.5। और फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया। फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को, फार्मूला यूनिट ये है NaCl, ये इसका फार्मूला मास है, उसको हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया, तो ये बराबर है 1 मोल के। आप देख सकते हैं फार्मूला मास ऑफ ए फार्मूला यूनिट एक्सप्रेस इन ग्राम। फार्मूला मास ऑफ ए फार्मूला यूनिट एक्सप्रेस इन ग्राम, दैट इज़ कॉल्ड 1 मोल। इसको क्या कहते हैं, 1 मोल। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज़ इक्वल टू 1 मोल। इन टर्न आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज़ इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल ऑफ MgCl2 दूसरा एग्जांपल है आपके पास। 1 मोल ऑफ MgCl2 ये किस चीज़ के बराबर होगा, 95 ग्राम के। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24 प्लस क्लोरीन का है 35.5 और सबस्क्रिप्ट ये जो है इसको नंबर ऑफ़ एटम जो रिप्रेजेंट करता है इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं 2। क्लोरीन के साथ जो है सबस्क्रिप्ट शो द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड। तो 24 मैग्नीशियम का एटॉमिक मास प्लस क्लोरीन का है 35.5 मल्टीप्लाइड बाय कितने क्लोरीन है 2, तो ये है 71 प्लस 24 इज़ इक्वल टू 95 ग्राम। तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं 1 मोल ऑफ MgCl2 इज़ 95 ग्राम। 1 मोल ऑफ MgCl2 इज़ 95 ग्राम। तो नए आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 95 ग्राम ऑफ MgCl2 इज़ इक्वल टू 1 मोल। 95 ग्राम ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ इक्वल टू 1 मोल। तो MgCl2 ये केमिकल फार्मूला है किस चीज़ का, मैग्नीशियम क्लोराइड का। ये एक आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक बॉन्ड है इसमें, और MgCl2 क्या है, फार्मूला यूनिट, और 95 इसका क्या है, फार्मूला मास। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन फार्मूला मास ऑफ ए फार्मूला यूनिट एक्सप्रेस इन ग्राम। फार्मूला मास 95 फार्मूला मास किस चीज़ का, ऑफ ए फार्मूला यूनिट। फार्मूला मास ऑफ ए फार्मूला यूनिट एक्सप्रेस इन ग्राम, दैट इज़ कॉल्ड 1 मोल। तो आज के लिए ये लेक्चर काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप SMS या थ्रू वॉइस मैसेज आप कर सकते हैं। वस्सलाम।